स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में आपने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से सिखाऊंगी। अपनी बुक ओपन कर लीजिए जिससे आप फिगर को देखकर अच्छे से समझ सकें। बुक में एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 16 ओपन कर लीजिए। देन मैं आपको उसको समझाती हूँ कि आपको किस तरह से उस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 16। इन द एडजॉइनिंग फिगर आपको एक फिगर दे रखा है। एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड। दो इक्वल साइड से ए बी और ए सी, जिस पर 2 पॉइंट्स है, एक एक्स पॉइंट और एक वाई पॉइंट है। एक्स जो पॉइंट है वो ए बी पर है और वाई जो पॉइंट है वो ए सी पर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए एक्स और ए वाई जो है वो ए एक्स और ए वाई आपस में इक्वल दे रखे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि सी एक्स और बी वाई जो है वो आपस में इक्वल होंगे। फिगर भी आपको दे रखा है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। टू प्रूफ हमें सबसे पहले ये लिखना पड़ता है कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, सी एक्स इक्वल्स टू बी वाई। सी एक्स और बी वाई क्या है, आपस में इक्वल होंगे। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमने लिए एक ट्राइंगल ए एक्स सी, एक ट्राइंगल लिए ए वाई बी, जिसमें ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई गिवन है और एंगल ए और एंगल ए क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और ए सी इक्वल्स टू ए बी बिकॉज दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ट्राइंगल क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। पहले हमें साइड देन एंगल देन साइड गिवन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सी एक्स और बी वाई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय सी पी सी टी डायरेक्ट। इसमें लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग पार्ट एट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो बाय सी पी सी टी। इस तरह से क्या हुआ, आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का। जो हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले हमने प्रूफ लिखा, देन मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, क्योंकि मेरे पास दो साइडें गिवन थी और एक एंगल क्या था, कॉमन एंगल था दोनों में, जिससे क्या हुआ, आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके एंगल बी और एंगल सी के क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। और जब ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब दो साइड्स क्या होंगी, उसकी इक्वल होंगी। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। बी ओ इज़ प्रोड्यूस टू मीट ए सी एट अ पॉइंट एम। जी बी ओ किस तरह से प्रोड्यूस किया गया कि वो ए सी को मीट कर रही है एम पॉइंट पर। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल एम ओ सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। हमें इक्वल प्रूफ करना है दोनों को। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। हमने एक ट्राइंगल ए बी सी लिया, बी ओ किस तरह से प्रोड्यूस किया कि वो ए सी को किस पॉइंट पर मीट कर रही है, एम पर। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने हाफ ऑफ का डिवाइड कर लिया, तो 1/2 एंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी के आधे पार्ट को एंगल ओ बी सी लिख सकते हैं। ऐसे एंगल ए सी बी के आधे पार्ट्स को क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी एम ओ सी क्या हो गया, अगर मैं ट्राइंगल बी ओ सी लेती हूँ तो एम ओ सी क्या हो गया, बाहर वाला एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, अंदर वाले दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। यानी एंगल एम ओ सी इक्वल्स टू हो गया एंगल ओ बी सी प्लस का एंगल ओ सी बी। और अभी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया फ्रॉम फर्स्ट में कि ओ बी सी और ओ सी बी क्या है, आपस में इक्वल है। तो मैं ओ बी सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ओ सी बी लिख सकती हूँ, या फिर ओ सी बी की जगह पे ओ बी सी भी लिख सकती हूँ। तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल। दोनों को प्लस कर लिए तो क्या आ गया, 2 एंगल ओ बी सी। 2 एंगल ओ बी सी मतलब एंगल ओ बी सी का क्या है, डबल। तो किसको क्या लिख सकते हैं, पूरा एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ बी जो थी क्या थी, बाइसेक्टर लाइन थी। अगर दोनों को प्लस करें तो पूरा वाला एंगल बन जाता है एंगल ए बी सी। और 2 टाइम्स इसका मतलब लिख दिया इसको एंगल ए बी सी। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसकी ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ओ। तो हमें प्रूफ करना है कि बी ओ और ओ सी जो है वो आपस में इक्वल होंगे। एंड जो हमने ए ओ जो लाइन ड्रॉ करी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। यानी हमें एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ प्रूफ करना है। और हमें प्रूफ करना है ओ बी और ओ सी क्या है, आपस में इक्वल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या प्रूफ क्या दे रखा है। इन ट्राइंगल हमने लिया बी ओ सी, वी हैव एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी, क्योंकि वो क्या था, बाइसेक्टर था। ऐसी एंगल ओ सी बी क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी।
और ए बी इक्वल्स टू ए सी है, अगर उनकी साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे आपस में इक्वल, यानी एंगल ओ बी सी किसके इक्वल हो गया, एंगल ओ सी बी के। बेस एंगल्स आर इक्वल, सो आर्क्स आर इक्वल, अगर बेस एंगल इक्वल है तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे, तो ओ बी किसके इक्वल हो गया, ओ सी के। एंगल ए बी ओ इक्वल है 1/2 एंगल बी के, और एंगल ए सी ओ इक्वल है 1/2 एंगल सी के, और ए बी और ए सी ओ आपस में इक्वल, इस इक्वेशन सेकंड मान लिया, ऊपर वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैंने ट्राइंगल लिया ए बी ओ एंड ट्राइंगल लिया ए सी ओ, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, और एंगल ए बी ओ और ए सी ओ इक्वल है फ्रॉम सेकंड से, और बी ओ और ओ सी इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, साइड एंगल साइड से। जब दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल बी ओ ए ओ किसके इक्वल हो गया, एंगल सी ए ओ के बाय सी पी सी टी, और ऐसे सेम हो गया ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए सी, डी जो है साइड ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है, एंड बी डी इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/2 ए सी है। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए बी सी होगा वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब स्टूडेंट्स एंगल ए बी सी जो है वो मतलब बी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, बी को क्या प्रूव करना है हमें, 90 डिग्री का एंगल, डी जो पॉइंट है किस पर है, ए सी पर एक पॉइंट है डी मिड पॉइंट है ए सी का, बी डी को मैंने ज्वाइन कर लिया। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्वेश्चन में गिवन है डी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी, और हमें गिवन है बी डी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। इसका मतलब ए डी सी डी और बी डी क्या होगा, तीनों चीज़ आपस में इक्वल हो गई। हमने लिखा ए डी इक्वल्स टू बी डी, जब दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ए डी के सामने वाला एंगल बी ए डी, बी डी के सामने वाला एंगल ए बी डी, दोनों क्या है आपस में इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर हमने लिखा सी डी इक्वल्स टू बी डी, तो एंगल बी सी डी इक्वल हो गया एंगल सी बी डी के। हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी ऐसे, बी ए सी को लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, और बी सी डी ऐसे लिख दे इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 180 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी को प्लस किया तो कितना आ गया 2 एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट 180 डिग्री अपॉन में 2। तो एंगल ए बी सी कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। तो हेंस एंगल ए बी सी क्या है राइट एंगल है, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। स्टूडेंट इस तरह से आपको एक्सरसाइज 9A के कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। तो आपको इस तरह से एक्सरसाइज 9A क्या है अपने मैथ्स RS के रजिस्टर में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच क्लास। आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और अपनी बुक को ओपन करके रखिए जिससे आप फिगर को देखकर अच्छे से समझ सकें। थैंक यू क्लास।